हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सनातन शक्ति चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत की, एक ऐसे दिन की जो आ रहा है 6 दिसंबर 2026 को, संकष्टी चतुर्थी। क्या आप सब इस बारे में जानते हो? क्या आपने कभी इस व्रत के बारे में सुना है? क्या आप जानते हो इस व्रत को करने के क्या फ़ायदे हैं? तो चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि हम आज इस वीडियो में क्या-क्या जानेंगे। हम इस व्रत के महत्व को जानेंगे, कब और क्यों मनाया जाता है ये जानेंगे, पूरी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को जानेंगे, व्रत की विधि जानेंगे और कुछ विशेष उपाय भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम सोनिया है। सनातन शक्ति चैनल में मैं टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं हर रोज़ लाइव आके आपके सवालों के जवाब देती हूँ। अगर आपके मन में भी किसी तरीके का कोई सवाल है जो आप टैरो रीडिंग के द्वारा हल करना चाहते हैं, तो रोज़ सुबह 10 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन व्रत के बारे में जो हर कष्ट को हर लेने की शक्ति रखता है। संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी क्या होता है और यह व्रत कब और क्यों मनाया जाता है, इसे करने के क्या क्या चमत्कारी लाभ मिलते हैं और साथ में इस व्रत की कथा। चलिए शुरू करते हैं। संकष्टी शब्द का अर्थ होता है कष्टों से मुक्ति, यानी दुखों का नाश। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, उसके जीवन में आर्थिक संकट, संतान संबंधी चिंताएं, मानसिक तनाव और रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। कब मनाया जाता है? संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है, जो कि आपका 6 दिसंबर 2026 को आ रहा है। लेकिन साल की जो पहली संकष्टी चतुर्थी होता है, उसकी विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया व्रत कई गुना फल देता है। इस व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है। रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। संकष्टी व्रत के फायदे हैं: संतान की लंबी आयु होती है, सुख समृद्धि आती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर होती है, धन की तंगी खत्म होती है, घर में सुख शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संकष्टी व्रत गणेश भगवान का ही होता है, इसलिए यह व्रत विशेष रूप से माताएं और महिला अपने बच्चों की रक्षा के लिए करती हैं। चलिए आप जान लेते हैं इस व्रत की एक पावन व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार में घर में धन तो नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। ब्राह्मण दंपति को एक ही पुत्र था और जो उन्हें बहुत प्रिय था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बालक हमेशा बीमार रहता था। माता पिता ने बहुत पूजा पाठ किया, वैद्य बुलाए, लेकिन बालक की स्थिति ठीक ही नहीं हुई। एक दिन दुखी माता रोते हुए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, आप संकट हरने वाले हो, कृपया मेरे पुत्र की रक्षा करें। उसी रात माता के स्वप्न में भगवान गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, हे माता, तुम संकष्ट चतुर्थी का व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माता ने पूरी श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। दिन भर उपवास रखा, रात को चंद्रमा के दर्शन किए और गणेश जी की पूजा की। कुछ ही दिनों में बालक का स्वास्थ्य सुधरने लगा। धीरे धीरे वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यह देखकर पूरे नगर में संकष्ट चतुर्थी व्रत की महिमा फैल गई। तब से यह व्रत संतान रक्षा और संकट निवारण के लिए किया जाने लगा है। कहा जाता है जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता है, पढ़ता है, उसे गणेश जी की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा में से हमें सीख मिलती है, सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। माता का विश्वास सबसे बड़ा बल होता है और भगवान गणेश हर संकट से हमारे साथ खड़े रहते हैं। इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को दुर्वा, मोदक, लड्डू, लाल फूल अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखें। रात को चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा को जल और दूध का अर्घ दें।
फिर गणेश जी की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें करके व्रत खोलें। अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना है तो संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें, 11 मोदक का भोग लगाए और मन ही मन अपनी इच्छा कहे। गणेश जी जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि विश्वास और श्रद्धा की शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेश और राधे राधे।